मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज मेरे साथ मौजूद है औरंगाबाद शहर की मशहूर मारूफ सियासी शख्सियत, समाजी शख्सियत, अटल समाज सेवा के संस्थापक अध्यक्ष नज़ीरुद्दीन फ़ारूकी साहब। ये हमेशा गरीबों के लिए, बिछड़ों के लिए काम करते रहते हैं, एक आवाज़ उठाते रहते हैं। चलिए, आज उन्होंने मुझसे कहा फ़ोन के ज़रिए कि वक्फ़ के ऊपर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। चलिए, आज क्या कहना चाहते हैं, क्या माजरा हुआ, क्या हुआ और उनकी अपनी राय क्या है, सोच क्या है, फिर एक बार हम जानना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। सर, आज ऐसा क्या हुआ कि आप वक्फ़ बोर्ड पे आप कुछ कहना चाहते हैं? आज 21/4/2025 को हमने वक्फ बोर्ड सीईओ साहब को एक निवेदन दिया और निवेदन देते हुए उनसे कहा कि हमने 6 अप्रैल 2022 में जो है तो आपके कार्यालय को एक 2000 लोगों के जो बेघर, यतीम, यसीर, बेवा लोग हैं, ऐसे लोगों का डाटा हमने उन्हें प्रोवाइड किया था और उनसे ये अपील की थी 2022 में कि आप जो है तो यतीम, यसीर, बेवा, बेकस, बेसहारा जो गरजू मुसलमान हैं, ऐसे मुसलमानों को जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनात खाली पड़ी है, उस ज़मीन के ऊपर जो है तो 600 स्क्वायर फीट का एक प्लाट जो भाड़े पट्टे पर दिया जाए जी। ऐसी अटल समाज सेवा की अपील थी और उसकी जद्दोजहद थी, जिसके ऊपर लोगों ने लब्बैक कहा और 6 अप्रैल 2022 में हमने तमाम के तमाम 2000 फाइलें सबमिट की। जी। उसके बाद आज सीईओ साहब 2022 के बाद से हम उसके फॉलोअप में हैं। जी। लेकिन आज इत्तेफाकन सीईओ साहब औरंगाबाद के वक्फ बोर्ड कार्यालय में मौजूद थे। मुलाकात होगी मतलब आप? तो आज मुलाकात हुई उनसे और उनको मैंने आज की डेट में भी जो है तो उन्हें निवेदन दिया। जी। और निवेदन में ये कहा है कि राजकीय सामाजिक वक्फ बोर्ड जमीन भूमाफिया पासून वाचलेली, सध्या खाली पडलेली जमीन वक्फ बोर्डाची जमीन गोरगरीब, यतीम, यसीर, बेवा, बेघर मुस्लिम समाजाला देण्यात यावी। जी। ये आज के निवेदन में मैंने उल्लेख किया है। तब जाकर सीईओ साहब ने मुझे जवाब दिया है कि हमारे पास वक्फ बोर्ड की ज़मीन गरीब, यतीम, यसीर, बेवाओं को देने का कोई प्रोविज़न नहीं है। अच्छा। तो मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से, समाज के नेताओं से, समाज के जो ठेकेदार हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप गली में, दिल्ली में, शहर में, राज्य में जो आपने जो हंगामा बर्पा किया है कि वक्फ बोर्ड को बचाना है, जी। तो मेरा ये आप लोगों से सवाल है कि जो वक्फ बोर्ड जवाब लिखता है कि 1995 के एक्ट के तहत जी। हमारे पास इन गौर गरीब, यतीम, यसीर, बेवाओं को घर देने, ज़मीन देने का कोई प्रोविज़न नहीं है। जी। तो ऐसा इदारा जो गौर गरीब, यतीम, यसीरों के नाम के ऊपर वक्फ की हुई ज़मीनात जो वक्फ बोर्ड बनाया गया है, वो इदारा अगर उसी मसले के ऊपर काम नहीं करता है तो क्या ऐसा इदारा काबिल तस्लीम है? मैं ये सवाल समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, समाज के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूँ, जो समाज सेवा बोलकर काम कर रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड अगर अपने मकसद पर काम नहीं कर रहा है तो क्या सिर्फ आप उसको बचाने का ही काम करेंगे? क्या आप कभी एक साथ एक शक्ल में आकर वक्फ बोर्ड के सीईओ से, अभी वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब 4 दिन यहाँ पर है, जी। यहाँ पर 52 की 54 की कोई कार्रवाई नहीं होती है, सालों गिनती लग जाते हैं कि कोई कमेटी गठन करना है तो जी। किसी ज़मीन को रजिस्ट्रेशन करना है तो सालों लग जाते हैं। तो आज जो है तो मंशाए वक्फ ये खुला लिख रहे हैं कि जो 1995 का कायदा है उसके तहत जो है तो ये ज़मीन मंशाए वक्फ है और मंशाए वक्फ ज़मीन जो है तो हम किसी को भी नहीं दे सकते। जी। तो मेरा इनसे सवाल है कि अल्लाह के राह में जो ज़मीनात दी गई है, जी। वक्फ बोर्ड बनाया गया है,
वो इसलिए बनाया गया है और इसलिए वक्फ किया गया है कि इससे जो है तो गरीब यतीम यसीर बेवाओं का गुजारा हो। जी मगर वक्फ बोर्ड इससे अलहदा काम कर रहा है। जी आपने कभी ये सुना है क्या किसी नज़ीर फारूकी को या किसी और कोई पठान को और कोई शेख को या और किसी को भी जी कि वक्फ बोर्ड ने 600 स्क्वायर फीट की ज़मीन जो देकर उसे रहने के लिए उसका निवारण करने के लिए जो है तो वो जगह दी है? आप इतिहास उठाकर देख लो। और ये मनशा वक्फ कहते हैं, इनका मैं जवाब देना चाह रहा हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से जी कि ये कह रहे हैं कि 95 का एक्ट कानून है कि हम ज़मीन नहीं दे सकते। जी तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि निर्माण भारती इनका बाप है क्या? जी निर्माण भारती को जो ज़मीन दी गई है तो ये क्या वक्फ बोर्ड वालों का बाप है? जी जो धन्ना सेठों को क्रांति चौक से लेकर चिक्कल थाना तक जायसवाल अग्रवाल और बहुत सारे नाम है, तेली तमोली सब जितने भी नाम है, इनको जो ज़मीनात दी गई है इनके लिए 95 का कायदा लागू नहीं होता है क्या? अगर कोई गरीब अगर उनसे वहाँ पर जाकर ज़मीन मांगता है तो उसे 95 का कायदा लागू होता है। निर्माण भारती जी जो विलासराव देशमुख के चचा के नाम पर ऊपर जो रजिस्ट्रेशन है उसका, जी इतवार के दिन उसकी रजिस्ट्री हुई, जी तो क्या इनके बाप की ज़मीनात है कि वक्फ बोर्ड वालों की? तो इसके ऊपर कौन बोलेगा, कब बोलेगा? और बहुत बड़े बड़े शोरगुल के साथ पूरे राज्य में देश में मुहिम चालू है, वक्फ बोर्ड बचाना है। अरे जो वक्फ बोर्ड अपने मुद्दे पर काम नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें बचाना नहीं है, मगर ये अपने मुद्दे पर काम कब करेंगे? जी ये समाज के लोगों ने पूछना चाहिए, ये नेताओं ने पूछना चाहिए जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनात है। नज़ीर फारूक साहब, हमारा एक सवाल ये है, देखिए आप भी मीडिया देख रहे हैं, मैं भी मीडिया देख रहा हूँ, बहुत साफ अल्फाज में कहूँगा, हम सरकार को कोसते हैं या भाजपा को बुरा बोलते हैं, सेना को बुरा बोलते हैं, पता नहीं कैसी कैसी बात करते हैं, लेकिन ये सच्चाई को क्यों भूल जाते हैं कि वक्फ बोर्ड पूरी तरह से मुसलमानों के पास है और मुसलमान अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं, शरीयत के पाबंद हैं, सारी बात है, इनको मालूम है यतीम किसको बोलते हैं, गरीब किसको बोलते हैं, अल्लाह किसको बोलते हैं, रसूल किसको बोलते हैं। तो साहब ये कहने कि ये जवाबदार जो बैठे हुए थे कुर्सी पर 35-30 साल जो भी थे, जो कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ आज मौजूद है, तो इनकी जवाबदारी है ना कि इसके अंदर रास्ता निकालना। अब इस पर सरकार क्या करेंगी? देखिए, सरकार के ये समझ में आ गया है कि ये बोर्ड जो है तो ये नाकारा है। अच्छा, ये बोर्ड और ये बोर्ड में काम करने वाले पूरे मरहूम है। ये अच्छा मरहूम है, मतलब मरहूम है, ये ज़िंदा नहीं है, ये ज़िंदा शक्लों में ये ज़िंदा लाशें हैं, मतलब रूहे काम कर रही है, ऐसा बोलना चाहिए। बस ये जो है ना किसी पेपर के ऊपर वर्क करते हैं, ना किसी कमेटी के ऊपर वर्क करते हैं, बस इनके पास फाइल गई कि समझो वो कई सालों तक पड़े हुई रहेंगी। जी जब किसी कब्रस्तान के ऊपर या किसी दरगाह के ऊपर कोई गैर तंजीम जब जाके उसके ऊपर हमला करेंगी, उसको ढाने की कोशिश करेंगी, तो तब जाके हमारे कुछ लोग उठते नारे तकबीर अल्लाह अकबर, बचाना है। अरे बचाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जी जो ज़मीनात हमारी जो ज़मीनात है, जो मस्जिद है, जो दरगाह है, जो खानकाह है, जी जो अशूर खाने हैं, हमको उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए वक्फ बोर्ड जाना पड़ता है और वक्फ बोर्ड में पूरी ज़िंदा लाशें बैठी हुई है जी जो अपना काम नहीं करती है। अभी मैं क्रांति चौक का केस लड़ रहा हूँ। जी जी मैंने 2023 में दाखिल किया जी 52 और 54 की कार्रवाई को। जी अभी तक जो है तो हेयरिंग नहीं हुई है। जी तो आपने पूछे नहीं क्यों नहीं हो रहा काम, क्यों पूछे नहीं आप? सीओ नहीं है, तो 2 साल में आई नहीं हो? 2 साल में सीओ कभी ऑनलाइन भी नहीं आया है। आज 2025 में जो है तो सीओ साहब आज 4 दिन के लिए औरंगाबाद में आए हैं। अब 4 दिन में क्या कितने देख लेंगे? अब वो मेरी ज़बान को मैं किधर भी नहीं लेके जाना चाह रहा हूँ। जी वो 4 दिन में क्या कर लेंगे? जी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका 4-5 साल का जो वर्किंग है जी वो रुका हुआ है। जी अब वहाँ पर लाइन लगा हुई है। अभी मैंने निवेदन दिया हूँ जी और आपको बाइट यहाँ पर सूबेदारी में दे रहा हूँ। जी तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो तो ज़िम्मेदार इदारा नहीं है। जी ज़िम्मेदार इदारा कब होगा? जब मस्जिदों का जी सही तरीके से काम होगा,
जी कब्रस्तानों के सही तरीके से रजिस्ट्रेशन होंगे, खानकाहों के रजिस्ट्रेशन होंगे। अब रजिस्ट्रेशन भी हम करते हैं हमारे खर्चे से, जी मगर इनको सिर्फ कागज़ों पे साइन मार के आगे फॉरवर्ड करना भी नहीं होता इनसे। और फिर वो इदारे को बचाने के वास्ते जो है तो पूरा मुसलमान परेशान है, हमारे कब्रस्तान चल जाएंगे, हमको गार्डन देंगे नहीं, हमको नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हमारी अगर कोई रजिस्ट्रेशन वाली मस्जिद नहीं रहेंगी तो उसको तोड़ डालेंगे। डरने और घबरने का कोई कारण नहीं है, और मुसलमानों ने डरना भी नहीं चाहिए। जी ना हम डरे थे, ना डरे हैं, ना डरेंगे, जी क्योंकि हम वो मुसलमान हैं, हम वो ईमान वाले लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से और अंग्रेज़ों को भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी जब वक्त हालात आएंगे तो देखेंगे, लेकिन आपको वक्त इदारा जो है जी अगर इसको बचाना है तो पहले इसके अंदर के सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जी अगर सरकार क्या बोलती है, अभी मैंने अमित शाह साहब का जो है तो भाषण सुना, जी। जब बिल पेश कर रहे थे, अच्छा तो उन्होंने जो है तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट बहुत अच्छे बोले उन्हें। मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, जी लेकिन उन्होंने कहा कि भाई किसी के 10 एकड़ की ज़मीन है, किसी के 10,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है, उसका भाड़ा वक्फ बोर्ड 400 रुपये लेती है, तो उसने 400 रुपये क्यों लेना चाहिए? आज की डेट में 10,000 स्क्वायर फीट का भाड़ा क्या होता है 2025 के मुताबिक? जी उन्होंने बताया है, अगर उसका भाड़ा अगर 25,000 होता है आज की डेट के मुताबिक, जी तो उस तरीके से वसूला जाना चाहिए। और वो वसूलेंगे तो ये मंशाए वक्फ है, ये मुसलमानों ने वक्फ की ज़मीन है, उससे जो इनकम होंगी जी तो वो इनकम से जो है तो जो गौर गरीब निचले तबके के जो लोग हैं उनको मदद होंगी। लेकिन ये तो जो है तो ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड चोरों का अड्डा है। जी ये गरीब लोगों के लिए नहीं, अमीरों के लिए है। आप देखो महानगर पालिका का कार्यालय टाउन हॉल का जी किराए पर है, जी क्या बात है, क्या किराया है उसका? जी कलेक्टर ऑफिस वक्फ बोर्ड की ज़मीन, जी महानगर पालिका वक्फ बोर्ड की ज़मीन, जी घाटी वक्फ बोर्ड की ज़मीन। जी मैं आपको ऐसे कई गिना दूंगा, जानला रोड क्रांति चौक से लेकर जो है तो चिक्कल थाना तक वक्फ बोर्ड की ज़मीन। काली बौड़ी का आज की डेट में जो है तो 10-15 एकड़ का एरिया खाली है, क्यों वहाँ पर मुसलमानों को बिठाया नहीं जा रहा? कंचनवाड़ी में 23 एकड़ 3 गुंठे ज़मीन जो है तो आज की डेट में वक्फ बोर्ड की अंडरटेकिंग है, जी वहाँ पर क्यों नहीं बिठाया जा रहा? मांडकी में जो है तो कई ज़मीनात जो है तो खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर क्यों नहीं मुसलमानों को बिठाया जा रहा? अरे ऐसा कोई आंदोलन करो ना कि आओ मुसलमानों, आओ गौर गरीब यतीम यसीर मुसलमानों, आओ हमारे साथ लेकर बल्लिया और पत्थर, और जो तुम्हारी हक की ज़मीन है वहाँ पे बैठो। ऐसा कोई मोर्चा क्यों नहीं उजागर लिया किया जा रहा? जी अरे जो हक की ज़मीन है मुसलमानों की, जो खाली पड़ी हुई है वक्फ बोर्ड की आज की डेट में, उस पर अपने लोगों को बिठाने की कोशिश करो। मैं अपने और दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो लोगों को बात कर रहा हूँ कि जो गौर गरीब जो निचले तबके के लोग हैं, जी। जो आज बेघर है, जो आज के शहर के वातावरण में जो है तो वो 10,000 5,000 का किराया नहीं भर सकते। ऐसे लोगों को कहो कि आप 5,000 के पत्थर और बल्लियाँ लेकर चलो हमारे साथ। जी मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी पहली लाइन में खड़े हुआ रहूँगा, और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो इतने बड़े मोर्चे निकाल रहे हैं ना, आप सिर्फ ये लोगों से कहो कि आप आ जाइए, हम पूरे लीडर, अगर आप लीडर नहीं तो चूड़िया पहन लो आप। अगर मुसलमानों को अगर हक दिला नहीं सकते तो आप काय के मुसलमानों के लीडर, और काय के आप गब्बर शेर और बब्बर शेर और क्या शेर आयन बाघ आयन कुत्ता आया बिल्ली आई, अरे काय के शेर है तुम शेर तो तब होंगे कि जब मुसलमानों को खाली वक्फ बोर्ड की ज़मीनात जो पड़ी हुई है उसके ऊपर बिठाने का जब काम करेंगे, जब शेर मानेंगे हम तुमको। और ये शेर पहली लाइन में खड़े हुआ रहूँगा, आप ऐलान कीजिए। और मैं भी आज ऐलान करता हूँ कि जितने भी गौर गरीब यतीम मुस्लिम जो मुसलमान है और जो ये ताकत रखते हैं कि मैं वहाँ पर जाके बैठने की ताकत रखता हूँ, तो मैं उनको मेरे आपके चैनल के माध्यम से दावत देता हूँ कि आओ 23 एकड़ पे कब्जा मारेंगे, वो भी कब्जा हक का, हमारे खुद की ज़मीन का, हमारे लिए वफ़ किए हुए ज़मीन का। साहब सवाल ये है, जैसा आपने पूरी रवाज सुनाई, पूरी दास्तान सुनाई बर्बादी की, यही वजह से तो मोदी जी एक्शन में आए। जब उन्होंने देखा कि भाई ये मुसलमानों के हाथ में दिए, हाँ उसमें बड़े सब जुड़े हुए हैं, सब कलमे के शरीक है, सब मुसलमानिश है, अब ये काम नहीं कर रहे, तो हमारे मोदी जी वो कट्टर हिंदू है जो राम राज को मानते हैं, तो भाई वो बोलेगा भाई आपसे काम नहीं हो रहा, तो मैंने इंसाफ दिला देता। देखिए मोदी जी के
बहुत सारे बयान सुने हैं। देखा, हमारे देश के पंतप्रधान हैं। जी पहला सवाल तो ये, जी हमारे देश के जो अव्वल दर्जे का शख्सियत है, हम जी उसको उसका आदर करते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री होने के नाते से जी। हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने जो भी अभी जैसा जो बिल पेश हुआ, तब तो मोदी साहब वहाँ नहीं थे, जी लेकिन मैंने जो अमित शाह साहब की जो स्पीच सुने आपने? स्पीच सुना, तो उन्होंने जो है तो कहीं ना कहीं जो है तो मुसलमानों के हक में बात की, जो आज तक मुसलमानों के कोई भी लीडर ने बात नहीं की। अगर आप सिर्फ बिल फाड़ देंगे जी और जो है तो धिंगाने करेंगे, लोगों को जमा करने की कोशिश करेंगे, तो मैं नहीं मानता इस बात को। मैं उस अमल को मानता हूँ जिस अमल को अमल में लाया जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पास 4 कागज़ है, ये मैं फाड़ के फेंक दूंगा, जी तो इससे देश और देश का बिछड़ा मुसलमान सुधरने वाला नहीं है। जी आप जब इतनी मालूमात रखते हैं, आप जब संविधान में बना हुआ बिल को फाड़ने की ताकत रखते हैं, तो मैं आपको दावत देता हूं कि आप अव्वल नंबर पे खड़े रहिए। और औरंगाबाद में जितनी भी ज़मीनात है, हम औरंगाबाद की बात कर रहे हैं, जी औरंगाबाद शहर में जितनी भी ज़मीनात खाली पड़ी हुई है, तो मैं अब इस हिसाब से कहना चाहता हूं कि आप आइए, आपका इस्तकबाल है। हम जो है तो आपके साथ में खड़े होंगे, और उन जो खाली ज़मीनात पड़े हुए उसके ऊपर हम गौर गरीब यतीम यसीर बेवाओं को जो उनका हक है उनको दिलाने का काम करेंगे। वरना ये धांधल गाया बहुत हो गए हैं। इससे पहले भी जो है तो रामगिरी का बहुत बड़ा मोर्चा हुआ था, जी देखे होंगे आपने। हाँ देखें। बहुत आंदोलन हुए, भाषण हुए, ये हुआ वो हुआ। अरे साहब, कहाँ गए वो आंदोलन वाले जी जिन्होंने कहा था कि हम सरकार बदलने के बाद में जो है तो किसी की दबाव में जो है तो पूरा मोर्चा उठा लिया गया। कहा था हम सरला बैठ जाएंगे, हम पैदल जाएंगे, रामगिरी के मठ पे जाएंगे। क्या हुआ? रामगिरी भी मोक्कार फिर रहा है और ये भी मोक्कार हो गए हैं। अरे साहब, अगर आपसे नहीं होता है तो मत कीजिए। बिला वजह समाज को जो है तो आप रास्ते पर लाते हैं, और रास्ते पर लाने के बाद में अधूरा छोड़ देते हैं। तो ऐसे नेताओं से और ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों का बायकॉट कीजिए। जो हक के साथ में आपका हक दिलाने के लिए अगर सामने आता है तो उसके साथ खड़े रहना चाहिए। देखिए साहब, ये नए कानून के हिसाब से हमारे जो देश के बड़े बड़े जो उलमा इकराम है, बड़े बड़े समाजी लीडर है, सियासी लीडर है, जैसा बयानात आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि भाई ऐसा डर सता रहा है कि भाई आने वाले वक्त में कब्रस्तान छीने जाएंगे, मस्जिदें छीने जाएंगी, मस्जिद सरकारी हो जाएंगी, मतलब मुसलमानों को शिकंजा कसा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने पहले तो जो है तो तालीम की तरफ वक्त देना चाहिए। जी अब मैं तालीम की मेयार की बात करूँगा। जी पहले जो है तो इन्होंने जो कानून लाया है, जी पहले तो उसके ऊपर तो आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है, जी उसको पढ़ने की ज़रूरत है। जी अगर किसी एक बंदे ने कहा कि वो हमारे ख़िलाफ़ में है तो हम उसको मान नहीं सकते। जी पहले शुरू तो हमको उसको पढ़ना पड़ेगा। जी उसके अंदर जो उन्होंने कायदा लाया है, जी उस कायदे के अंदर खुला ये है कि पहले जो रजिस्ट्रेशन है जी हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे, जी लेकिन अगर कोई नया रजिस्ट्रेशन करता है जी वक्फ बोर्ड के अंदर, जी यानी वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी ज़मीनात, मस्जिदें, खानकाएँ, आशुर खाने, कब्रस्तान, मस्जिद, जी ये जितने भी रजिस्ट्रेशन है, ये इसके ऊपर उनका वाद नहीं है जी और इसके ऊपर वो बोलना भी नहीं चाहते। जी उन्होंने कहा ये तुम्हारे हवाले। जी मगर कोई नया रजिस्ट्रेशन आता है जी तो हम उसको एज ए कलेक्टर, जी उसका पावर उन्होंने कलेक्टर को दिया है जी कि हम वो फाइल को अंडरटेकिंग कलेक्टर करेंगे जी और कलेक्टर उसकी जांच पड़ताल करेगा जी कि ये वक्फ की ज़मीन है या नहीं है। जी यानी हम कहीं भी जा रहे, बोर्ड लगा दे रहे वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जी बराबर है। जी उनका जो बताने का मकसद आ रहा, वो इस तरीके से बता रहे हो। अच्छा अब उनका अल्लाह आलम वो क्या करना चाहते हैं और उनके दिमाग में क्या प्लान है। जी जो हम पढ़ रहे और जो हमने पढ़े जी और जो हमको समझ में आया हम वो बात कर रहे। जी कल आंदोलन रहेगा तो हम भी खड़ेंगे, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि पहले हमको कानून क्या है उसको समझना पड़ेगा। जी नहीं तो नारे तकबीर कोई मतलब नहीं ना। जैसे कुछ बेवकूफ़ जय श्री राम बोल रहे तो इसका मतलब ये नहीं ना। जी किसी की भावनाओं को उकसाना ये समाजकारण या राजकारण नहीं होता। जी हमको जो है तो
उसकी तमीज़, उसकी तहज़ीब को समझना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कानून जो बनाया है, उन्होंने कहा है कि जो ओल्ड इज़ गोल्ड। जी अब जो न्यू रचना होंगी, हम उसको जो है एज ए कलेक्टर पे भेजेंगे और कलेक्टर उसको जो है तो चेक करेंगे ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है या नहीं है। फिर उसको आगे वो परवानगी देगा कि इसको वक्फ बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ये मैंने पढ़ा हूँ, ये मेरे समझ में आया है। अभी हमारे ऊपर के जो है जी तो उनसे भी अभी मालूमात होंगी कैसा कैसा है। अभी जो मेरे का ने जो मैंने उसकी जीआर की कॉपी है, तो मैंने जो पढ़ा हूँ मैं वो आपको बता सकता हूँ।